तुम अभी तक जाग रही हो? आज जो कुछ भी हुआ उससे जानने के बाद मुझे नींद कैसे आ सकती है? हाँ, मतलब कि तुम्हें भी पता चली गया। अमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? देखो संगीता, मैं जिंदगी भर बंद कर नहीं रह सकता, और समझ लो ये बात। हाँ हाँ, अब तुम आजाद पंछी बन गए हो ना, जहाँ जी चाहे पर मार सकते हो, किसी के भी दिल और जज्बात से खेल सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था वो मिल ही गया। अब तुम्हें उस चीज की कदर ही क्यों होगी? क्या संगीता, मैं एक मर्द हूँ और मर्द हमेशा अपनी मर्जी से जीता है। मर्द नहीं, तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। और तुम्हारी माँ मेरी सास है। मैं उनके रहमो करम पर पलने वाला एक मजबूर दामाद हूँ। इसी बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ ना? तुम यही कहना चाहती हो कि मैं तुम लोगों के इशारों पर जिंदगी भर कठपुतली बनकर नाचता रहूं, यही ना? हाँ हाँ, तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरा तुम पर पूरा अधिकार है। और साथ में तुम्हारी माँ का भी है, है? जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ, क्यों? क्योंकि माँ ने तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। संगीता। क्योंकि माँ ने तुम्हारी असलियत मेरे सामने रख दी। संगीता। क्योंकि आज माँ ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमने आज हमारी फूल जैसी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। बेटी, इसी दिन का डर था हमें, क्योंकि हम जानते थे बबूल के दरख्त को गुलाब के बाग में उगाने से उसमें खुशबू कभी पैदा नहीं हो सकती। देखिए, ये एक पति और पत्नी का जाती मामला है। आप दखल न दें तो बहुत अच्छा होगा। मिस्टर अमर, इस चार दीवारी में होने वाला हर मामला हमारा मामला है। ये घर हमारी बेटी का घर है, यहाँ सब कुछ हमारा है। तुम्हारा इस घर में क्या है? कुछ भी तो नहीं। अरे इन बेजान चीजों को तो छोड़ो, ये जीती जागती बेटी भी हमारी है। नहीं थी, अब ये मेरी धर्म पत्नी है। हमारी बेटी के साथ तुम्हारे धर्म निभाने का ये तरीका नहीं चलेगा। आखिर तुम हो ही क्या? तो कौड़ी के नाचने गाने वाले, हमारी तनख्वाह और रहम पर पलने वाले। जरा गौर से देखो इस घर को, इस घर का सब कुछ हमारा है। मैंने आपसे कभी कुछ मांगा थोड़ी था जो आप ये। तुम जैसे लोग मांगा नहीं करते, उन्हें मिल जाया करता है मिस्टर अमर। जिस तरह अमीर की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को अच्छा खाना मिल ही जाता है। रुक्मिणी जी, अच्छा हुआ आज आप लोगों ने मुझे बता दिया कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है। हमारी बेटी को उठा कर ले गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाती हूँ। पुलिस उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेगी। आगेवान, घर के मामले को बाहर मत निकालो। जो इज्जत हमारी बनी है उसे तमाशा मत बनाओ। वो किसी गैर की बच्ची को नहीं ले गया है, अपनी बेटी को ले गया है। और बेटी, तुमने तो 2 बच्चे नहीं मांगे थे, एक ही मांगा था। शायद इसीलिए भगवान ने 2 औलादें दी है। और फिर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी, माता वैष्णो देवी की मन्नत ही पूरी नहीं की। आप चुप रहिए जी। संगीता बेटी, तू फिक्र मत कर। वो भिखारी जाएगा कहाँ? घूम फिर कर वापस यहीं आएगा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह गंगाधर, यस। इतने साल कहाँ थे तुम? इंग्लिस्तान। ओह कैसे आना हुआ? वेल, आपकी बेटी संगीता के बारे में सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, इसीलिए दौड़ता हुआ मैं इंग्लिस्तान से सीधा हिंदुस्तान चला आया। हम समझे नहीं। आपकी बेटी की बेटी यानी कि आपकी दोती, उन दोनों को मैं अपनाना चाहता हूँ। क्या मतलब? आंटी प्लीज प्लीज डोंट गेट एंग्री। मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। इस मामले में हमें अपनी बेटी संगीता से पूछना पड़ेगा। लेकिन आप जरा जल्दी कीजिए, क्या है कि उम्र के साथ साथ टेंशन भी बढ़ती जा रही है और मैं ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं गंगाधर प्रसाद जी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो एक हाथ के बाद दूसरे हाथ से सिंदूर भरवाना पसंद कर लेती है। संगीता! मम्मी, मैंने अपने दिल के मंदिर में एक ही मूरत बसाई थी। भले ही वो मूरत नहीं रही, मगर उसकी जगह कोई और मूरत नहीं आ सकती। इनसे कहीं अपना घटिया ख्याल और घटिया रिश्ता लेकर यहाँ से फौरन चले जाएं। घटिया? बेटी, घर में आए हुए मेहमान के साथ मेहमान तो वो होता है मम्मी जो खुद की भी इज्जत करवाता है और दूसरों की भी इज्जत करता है, किसी को इस तरह बेइज्जत नहीं करता। दिस इज माय इंसल्ट। मैं जा रहा हूँ। मम्मी, अगर मैं और मेरी बच्ची इस घर पर बोझ बन गए हैं तो पहले ही कह दिया होता। चली जाऊंगी ये घर छोड़कर। संगीता, हम जो भी सोचते हैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। मुझे अब किसी की भलाई और हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने सोशल वर्क में ही खुश हूँ। मगर हम खुश नहीं हैं। हम तुम्हारी जिंदगी बदलना चाहते हैं, उसे अब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये बंगला, ये गाड़ियाँ, रुपए, जायदाद सब किसके लिए है? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम हमारा बिजनेस संभालो, हमारे होटल का मैनेजमेंट संभालो और अपनी जिंदगी संवारो। ये सोशल वर्क, गरीबों के घरों में झांकना, लूले लंगड़े अपाहिजों का इलाज करवाना, अनाथाश्रम और अस्पतालों में जाना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर इसमें तुम्हें मिलता क्या है? मम्मी, ये तुम नहीं समझोगी। मैं सोशल वर्क इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी पिछली जिंदगी भुलाना चाहती हूँ। Oh my God! I'm sorry sir. I'm terribly sorry. मुझे माफ कर दीजिए। वो आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मैं कौन? गोवर्धन? कौन? अरे गोवर्धन, मैं अमर। अरे साले! कैसा यार? इतने सालों से कहाँ था तू? तेरा कोई वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बता कि तेरे को ड्राइविंग का लाइसेंस कौन दिया? I'm sorry यार, वो अपने आप में खोया होता। कहाँ है यार? कैसा है तू? तू बम्बई में क्या कर रहा है? बहुत लंबी कहानी है यार। तुम ऐसा चल, मैं तुझे सब बताता हूँ। हाँ चलो। अच्छा। उसके बाद रेडियो और टेलीविजन के लिए छोटे छोटे एडवर्टाइजिंग गाने गाए, यू नो जिंगल्स। ओह यस। टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाए, एडवर्टाइजिंग कंपनी खोल ली। बस भगवान की कृपा से आगे ही बढ़ता गया। और मैं पीछे हटता गया। सिर्फ एक ही चीज बढ़ती रही, मेरे चश्मे का नंबर। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मेरी उम्र ही क्या है? अबे ओ कंजूस, अपनी उम्र की तरह इस घर का खाना पीना कम मत कर देना, क्योंकि आज से इस घर का ये डिपार्टमेंट मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। घर का डिपार्टमेंट मेरे हवाले? तब तो मुझे दूरबीन खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि घर के